आप ये वेबसाइट देख रहे हो myntra.com। आज ये वेबसाइट हम बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रोक 3, DeepSeek एंड ChatGPT। ठीक है, तो तीनों में देखेंगे क्या कंपैरिजन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, हेडर आप देख रहे हो जिसमें मैन, वुमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ब्यूटी एंड स्टूडियो। और स्टूडियो पे इसने एक न्यू का भी मेंशन किया हुआ है कि भाई स्टूडियो पे न्यू मेंशन होना चाहिए। एंड आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये इमेज है ये स्लाइड हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये 6 इमेज का कलेक्शन है एंड देन ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रोक 3, DeepSeek एंड ChatGPT। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया हुआ, मैंने एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया हुआ है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला है लेट्स क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक मिंत्रा यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हालांकि देखो, मैं सिर्फ फ्रंट एंड बना करके ना आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इनमें से किसी भी AI की हेल्प लेकर के अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। हालांकि मैं खुद भी ChatGPT की हेल्प से एंड ग्रोक 3 की हेल्प से 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा, हेडर में बोल दिया कि भाई फर्स्ट ऐड जॉबलॉग। जॉबलॉग जैसे वहाँ पे मिंत्रा लिखा हुआ है ऐसे ही मैंने यहाँ पे जॉबलॉग लिख दिया। हालांकि मेरी वेबसाइट है joblog.in, आप विजिट कर सकते हो, जो कि पूरी मैंने ChatGPT एंड ग्रोक 3 की हेल्प से बनाई हुई है। वहीं मैंने इसके फिर बारे में लिखा, मेक दिस वर्ड बोल्ड एंड क्लासी। क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये लोगों की तरह काम करेगा, जैसे मिंत्रा का M है लोगों की तरह। ठीक है, इसी तरीके से एंड शुड बी लुक लाइक अ 3D व्यू। मतलब भाई आप जितना ज्यादा डीप में डिस्क्राइब करोगे अपने वर्ड्स को, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ChatGPT, DeepSeek एंड ग्रोक 3 में। तो मैंने एक एक चीज को डिस्क्राइब करा है, उसके बाद बोला है कि भाई उसके बाद ना लिंक ऐड कर देना। लिंक का मैंने नाम लिख दिया मैन, वुमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ब्यूटी, स्टूडियो। अब देखो स्टूडियो में आपने देखा था एक न्यू सेक्शन का बार था, अगर आप नोटिस करोगे तो देखो स्टूडियो ऊपर पे न्यू लिखा हुआ है। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया कि जो भाई स्टूडियो है ना उस पर हाईलाइट कर देना न्यू। ठीक है, जैसे वहां पे हाईलाइट हो रखा है। और इसको मेंशन भी किया कि देखो यहाँ पे ना टॉप राइट कॉर्नर पे, तो मैंने ये लिखा भी है इन टॉप राइट कॉर्नर ऑन द सेम लिंक। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल एक, फिर उसके बाद सर्च बार है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफाइल, विश लिस्ट, बैग, तो ये सब कुछ मैंने ना इसको डिस्क्राइब कर दिया। फिर बॉडी सेक्शन में जैसे इमेज स्लाइड हो रही है तो मैंने ये सब कुछ लिख दिया कि भाई इस तरीके से ये इमेज स्लाइड हो रही है। और इमेज मैंने बोल दिया कि भाई ये इमेज है, ये इमेज मैंने पहले ही सेव की हुई है फोल्डर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा मेरा फोल्डर, ये इमेज मैंने पहले से डाली हुई है ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, लिखने के बाद मैं अब क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा एंड देखते हैं मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक, मैंने हर एक चीज डिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं ChatGPT पे, लेकिन मेक श्योर कि आप ChatGPT के वेबसाइट जनरेटर पे जाना। ठीक है ना, डायरेक्टली इसके चैट पे मत जाना। तो यहाँ मैंने क्लिक करा वेबसाइट जनरेटर पे, तो ये आ गया। ठीक, अब जैसे ही आप इसको ना कॉपी पेस्ट करोगे तो मे बी पॉसिबल ये आपको ना वो दे दे, मतलब कि B12 वेबसाइट से मैं आपकी वेबसाइट जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या देता है ये। चलो ये तो अच्छी बात है यार, इसने मुझे डायरेक्टली क्या क्या दिया, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दे दिया। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट में मेंशन किया था एंड प्लीज मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर वेबसाइट। देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में इसने क्या क्या दिया है। तो इसने मुझे बोला है कि भाई एक index.html की फाइल, फिर CSS की फाइल, फिर script.js की फाइल, और इमेजेस में सारी इमेज आपकी होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, ये तो इमेज मैंने पहले से डाली हुई है। फिर 1 बाय 1 उसने हर एक का मुझे कोड भी दिया है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड देन देखते हैं क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ गया कॉपी एंड मैंने यहाँ किया इसको पेस्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इमेज के अंदर नहीं, ये बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद बोला है style.css। तो ठीक है भाई, मैं ले लेता हूँ style.css की एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एंड देन script.js, तो मैं ये भी फाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब क्या दिया है उसने मुझे, कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसने मुझे कोड दिया हुआ है index.html। ठीक, तो मैं जाता हूँ भाई index.html, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये मैंने ऑटो सेव में डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक, तो वहीं मैं style.css को किया मैंने कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, एंड नाउ script.js, तो ये मैंने स्क्रिप्ट लिया एंड ये हम यहाँ पे भी कर देते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक, नाउ अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं दिया भाई इसने मुझे, देख लेता हूँ एक बार, नहीं और कुछ नहीं दिया। तो ठीक है, हम index.html पे हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई रन करो। तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे रिजल्ट।
ये आ गया भाई, देख सकते हो आप, इसने हाईलाइट करा है इस न्यू को, ठीक है। तो बट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। बाकी जैसा जैसा वहाँ पे प्रोफाइल, विश लिस्ट, बैग, यहाँ पे आइकन्स नहीं दिए इसने। बाकी हाँ, ये इमेज स्लाइड कर रही है, ठीक। बाकी इसने एरर कुछ ना कुछ दिया है, एक इमेज को इतना बड़ा कर दिया इसने, ठीक। तो भाई इसने थोड़ा सा तो दिक्कत करा, ठीक। तो चलो देखते हैं। अब यही चीज़ मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके ना दे के देखता हूँ डीप सीक को या फिर ग्रोक 3 को, ठीक। किसी और को देता हूँ, मैं ग्रोक 3 को देता हूँ, ठीक। ये मैंने दिया ग्रोक 3 को, कॉपी पेस्ट, ठीक। एंड नाउ लेट मी चेक क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। तो हियर इज द कंप्लीट HTML सीरीज। अब देखो इसने एक ही पेज पे तीनों कोड लिख दिए, ठीक। एक ही पेज पे लिख रहा है ये, ठीक। यही अब मैं कॉपी पेस्ट करके एक बार डीप सीक को भी देख देता हूँ। तो डीप सीक भी देखते हैं क्या देता है क्या नहीं देता मुझे, ठीक। हालांकि डीप सीक आपको भी मालूम है यार, इसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी चलता है, बट लेट्स सी अगर आज चल जाए तो भाई मैं इसका भी आपको रिजल्ट दिखा दूंगा कितना अच्छा है कितना नहीं है। बाकी एक बार ग्रोक 3 पे देखते हैं वो कहाँ तक चला। अभी लिख रहा है वो कोड को, ठीक है, लिख रहा है। बाकी एक बार हम चैट जीपीटी पे भी चलते हैं यार, कि वो चैट जीपीटी पे क्या दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है इतनी ख़राब लग रही है। मतलब ये नीचे का जो एरिया है, मेडल वर्थी ब्रांड टू बैग, इसके बाद इसने क्या कोड में कमी करी है एक बार देख लेते हैं। मेडल वर्थी, देखो चैट जीपीटी का यूज़ करो या किसी भी एआई का आप यूज़ करो, एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखनी है यार, कि ना आपको मैन्युअली कस्टमाइजेशन खुद भी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि पूरा कोड आप लिखवा लोगे चैट जीपीटी या किसी भी एआई से, तो ये नामुमकिन है। 98% वो कोड लिख देंगे, बट 2% आपको तो मेहनत देनी पड़ेगी, और वो 2% मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आप फैमिलियर रहोगे इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तभी आप ये लिख पाओगे, तभी आप समझ भी पाओगे कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई कर कैसे काम रहा है, ठीक है। तो बेसिक भी अगर आपको जानकारी है ना, तो आप खेल जाओगे इसमें। एंड नाउ उसने पूरा कोड लिख दिया भाई, ये ग्रोक 3 ने पूरा कोड लिख दिया है। तो ग्रोक 3 पे एक बार मैंने किया ये कॉपी, एंड मैं एक बार ग्रोक 3 का ना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं। तो ये रहा ग्रोक 3, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद VS कोड। एंड नाउ इसने मुझे क्या बोला एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा, इज द कंप्लीट HTML, मतलब इसने पूरा HTML का वो दे दिया मुझे। तो पेज मुझे खुद ब खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, क्या जाता है। यहाँ मैं index.html बना लेता हूँ, एक index.html, ठीक है। एंड मैं यहाँ से पूरा कोड करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो भाई ठीक है, देखते हैं इसने क्या करा है और क्या नहीं, लेट्स सी। तो ये तो था भाई उसका चैट जीपीटी का, ये है ग्रोक 3 का, ठीक है। आप देख रहे हो ग्रोक 3 में ये बना हुआ है, एज इट इज दिखा रहा है वैसे तो मुझे। आई थिंक ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, मैंने वो फिक्स कर दिया। एक्चुअली ना वो ओवरलैप कर रहा था जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। बाकी देखो इसने काफ़ी अच्छा बनाया है यार, अगर आप इसको नोटिस करो ग्रोक 3 का। इमेजेस की दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने इमेजेस का ना एक अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो इसने क्या करा है, डायरेक्ट भाई ये सब लिया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं सारी इमेजेस को ना बाहर रख देता हूँ। तो एक बार मैं चलता हूँ ग्रोक 3 के फ़ोल्डर पे, ठीक है। ये ग्रोक 3 का फ़ोल्डर है और ये सारी इमेजेस है। मैं इन सभी को करता हूँ कॉपी एंड बाहर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा, ये लो। तो ये हो गई सारी बाहर पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिखता है हमें, ठीक। मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश, तो या आप देख सकते हो ये ग्रोक 3 का है, ठीक है। जॉब लॉग मैन, ठीक है। ये स्टूडियो पे इसने हाईलाइट भी किया न्यू, मतलब उससे तो मच बेटर किया है यार चैट जीपीटी से। आप प्रोफाइल देखो, चैट जीपीटी ने आइकन नहीं लगाया था, लेकिन इसने आइकन लगाए हैं, ठीक है। विश लिस्ट का लव वाला आइकन लगाया है, बैक का इसने बैक का आइकन दिया है, ठीक है। ये स्लाइड भी अच्छे से हो रहा है, ये देख सकते हो आप सारी इमेजेस को, ठीक है, किस तरीके से इसने अच्छे से मेंटेन किया है। ये ग्रोक 3 का कोड है, ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत एरर है, मतलब एरर नहीं यार, थोड़ी बहुत तो इसने इसमें भी कमियां हैं। वो क्या है, आपको ना मैनुअली जा करके आपको इसको, मतलब जो CSS की फाइल है उसको ठीक करना पड़ेगा, इमेजेस को आपको ठीक करना पड़ेगा मैनुअली। देखो थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब एक बार देख लेते हैं किसका, डीप सीक का। भाई डीप सीक ने कोड लिखा है कि नहीं लिखा, देख लेते हैं, ठीक। तो हाँ भाई, डीप सीक ने भी कोड लिख दिया, और डीप सीक ने भी अलग अलग लिखा है, ठीक है। ये स्टाइल का अलग और जावास्क्रिप्ट का अलग।
ठीक है, तो एक बार डीप सीक का मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये तो ग्रोक 3 का है और ये रहा डीप सीक का। ठीक है, मैंने इमेज की फाइल पहले रखी पड़ी है एंड नाउ डीप सीक देखते हैं भाई डीप सीक ने क्या कमाल किया है। और एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यार ग्रोक 3 को, क्योंकि ना ये ओवरलैप कर जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं इसमें इसने क्या करा है। तो भाई इसने मुझे कोड दे दी है, ठीक है, और मैं खुद से फाइल मुझे शायद बनानी पड़ेगी। ये कोड दिए हैं इसने index.html के, तो मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे एक index.html की फाइल बना लेता हूँ, index.html, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, एंड देन इसने मुझे एक CSS की फाइल दी है, बट लेट्स सी देखते हैं कि इसने CSS को कैसे ट्रीट करा है बाहर ही। या ये रहा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है यार बाद में। तो एक मैंने CSS की फाइल ड्रॉ कर दी, ठीक, एंड यहाँ पे ये इसने CSS की फाइल बनाई थी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, वो ऑटो सेव में डाला हुआ है इसलिए मैं कंट्रोल एस नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब जावास्क्रिप्ट को इसने कैसे लिया है मुझे ये देखना पड़ेगा, script.js या फिर देखते हैं। ठीक है, इसके फ्रंट में ही आपको सारे कोड दे ये दे रखा है script.js। ठीक है, ये किया मैंने कॉपी एंड यहाँ किया मैंने पेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी आपको होगी ना तो आप खेल जाओगे इन सभी AI के साथ। तो ये देखो मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक, तो भाई ये सब कुछ हो गया, ओके। एंड नाउ मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ठीक, तो ये इसने करा रन एंड यप, तो आइकन इसने नहीं दिए अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी ये डीपसीक का है, इसने न्यू को हाईलाइट अच्छे से नहीं किया जैसे चैट जीपीटी एंड उसने किया था। हालांकि इमेजेस यहाँ पे शो नहीं कर रहा, उसका रीज़न देख लेते हैं इमेजेस को ये शो क्यों नहीं कर रहा। एक बार index.html पे चलते हैं। भाई जो ये इमेजेस है ना इसने बाहर रखी है, एक बार इमेजेस को मैं बाहर रख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये किया मैंने कॉपी एंड इमेजेस को मैं रख देता हूँ बाहर। ठीक है, रख दिया मैंने सारे इमेजेस को बाहर। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने मारा रिफ्रेश एंड जा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इमेज स्लाइडिंग है। नहीं भाई, डीप सीक का भी मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसने अच्छा बनाया है, इसने धज्जा उड़ा दिया। ठीक है, तो भाई डीप सीक और चैट जीपीटी को आप देख सकते हो। ठीक, तो आप किसको वोटिंग दोगे, डीप सीक, चैट जीपीटी या ग्रोक 3 को? तो मुझे तो ग्रोक 3 ज़्यादा बेस्ट लगा है। हालांकि देखो डीप सीक ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, चैट जीपीटी से तो बेहतर मैं बोलूंगा डीप सीक एंड ग्रोक 3। देखो ग्रोक 3 में मैंने पर्सनली काम किया है, तो उसमें जो लॉजिक्स आप लिखते हो ना, बैकएंड के जो लॉजिक्स होते हैं उसमें बड़ा माहिर है ग्रोक 3। हालांकि चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है। देखो यार, आप ना joblog.in मेरी एक वेबसाइट है, उसे विजिट कर लेना, पूरा चैट जीपीटी से बना हुआ है। हल्का फुल्का बैकएंड का कोड मैंने मदद ली है उससे, ग्रोक 3 से। तो वहीं एक मैंने पूरी वेबसाइट बनाई है क्लाइंट की जो पूरी चैट जीपीटी से बनाई है, और मैंने बैकएंड में थोड़ी बहुत हेल्प ली है मैंने ग्रोक 3 से, क्योंकि ग्रोक 3 देखो अभी आया है, लेकिन ग्रोक 3 जब नहीं था तब चैट जीपीटी ने ही भाई सारा काम करके दिया था। अब जो चैट जीपीटी है वो एंटायरली फ्री नहीं है, शायद इसी की वजह से वो कुछ लॉजिक्स में दिक्कत दे देता है। अगर आप उसका पेड वर्जन यूज करोगे ना तो वो भी बिल्कुल वैसे ही धमाल मचाएगा जैसे ग्रोक 3 मचा रहा है। लेकिन हाँ, लॉजिक के मामले में मैं ग्रोक 3 को बहुत ज्यादा रेटिंग दूंगा। इवन मैं लॉजिक के मामले में डीप सीक को भी बहुत ज्यादा रेटिंग दूंगा। देखो ये सारे AI ना फ्रंट एंड के लिए नहीं बने हुए कि आप सोचो कि आप इनके साथ फ्रंट एंड बना सको या फ्रंट एंड में गेम खेल जाओ। फ्रंट एंड देखो एक अलग ही चीज है। ठीक है, तो मेन फोकस करो बैक एंड एंड डाटाबेस, क्योंकि बैक एंड एंड डाटाबेस के साथ खेलना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। तो उनमें डीप सीक, चैट जीपीटी एंड ग्रोक 3 ये तीनों ही माहिर है, एंड ट्रस्ट मी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये बैक एंड एंड डाटाबेस के साथ खेलने में। तो उम्मीद करता हूं इन तीनों में आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किसकी मदद हम ले। अगर आप देखो बैकएंड एंड डेटाबेस में खेलना चाहते हो तो हाँ, तीनों ही बेस्ट है, मैं तीनों को ही इक्वल पॉइंट दूंगा। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड की बात करते हो तो फ्रंट एंड में यार डीप सीक और ग्रोक 3 बहुत अच्छा है। मैं फ्रंट एंड में कभी भी पॉइंट नहीं दे पाऊंगा यार चैट जीपीटी को। भले ही इस वेबसाइट में फ्रंट एंड थोड़ा सा बेकार बनाया डीप सीक ने, लेकिन मैंने डीप सीक पे पहले भी काम किया है तो बहुत अच्छा बनाया था। तो हाँ, आपके डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपने जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट बना कर देगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।